नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर रातों रात ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके विश्वस्त सहयोगी संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। प्रश्न तो इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि राघव चड्ढा का क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात की दौड़ लगी हुई है कि किसकी सदस्यता पहले जाएगी, और इस बात को भी लेकर क्या रेस शुरू है कि पहले कौन गिरफ्तार होगा। दरअसल ये जो बात छिड़ी है वो यूं ही नहीं छिड़ी है, इसकी वजह है जिसमें हम शुरुआत पहले राघव चड्ढा से करते हैं। चूंकि राघव चड्ढा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल उनको फंसाया जा रहा है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके एक रोज पहले ही उनके पास विशेषाधिकार समिति का नोटिस आता है कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई इस बात से जुड़ी हुई है कि जिस दिन दिल्ली सेवा विधेयक आता है उस रोज ये खबर आती है, और कहां से आती है, राज्यसभा से ही आती है, कि दिल्ली सेवा विधेयक के लिए सेलेक्ट कमेटी की बात होती है। और उस सेलेक्ट कमेटी की बात करने वाले राघव चड्ढा जो प्रस्ताव मूव करते हैं उस प्रस्ताव में वो ऐसे 5 लोगों का नाम डाल देते हैं जो माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। अब उनको जानकारी नहीं है तो आपने नाम कैसे डाल दिया, ये जब प्रश्न उठा तब कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया बचाव करते हुए कि नहीं, इसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। यही बात राघव चड्ढा ने भी कही कि नहीं, उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। और दस्तखत वाला मसला तो चलिए एक बारगी की वो दस्तखत की बात नहीं रहती है, लेकिन कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, इस बात में राघव चड्ढा फंस गए हैं। चूंकि जिस रोज ये मामला राज्यसभा में उठा उसी रोज राज्यसभा में एक माननीय सदस्य ने इस बात को रेखांकित किया रूल बुक को पढ़ते हुए कि अगर कोई आप इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं सेलेक्ट कमेटी से जुड़ा हुआ तो किसी सदस्य का नाम अगर आप उसमें शामिल कर रहे हैं तो उसकी सहमति भी जरूरी है, उसे पूछना पड़ता है। यह काम तो राघव चड्ढा ने किया नहीं। अब जब किया नहीं तो भले वो मीडिया के सामने रूल बुक दिखा रहे हो, लेकिन समिति के सामने तो रूल बुक पढ़ के सुनाई जाएगी, तब राघव चड्ढा का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और वैसे भी तो यह कहा ही जा रहा है और खुद आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी वाला हाल जो है वो राघव चड्ढा का होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले राघव चड्ढा का होगा या फिर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का होगा। अब यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इन दोनों लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। वैसे ये गुजरात हाई कोर्ट दूसरी बार जा रहे हैं। इस बार इसलिए गए हैं कि जो इनके ऊपर मानहानि का मामला है उस पर प्रोसीडिंग को रोका जाए, अंतरिम तौर पर रोक लगाई जाए। और इसके पहले इसलिए गए थे कि गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर पेनाल्टी ठोकी थी और यह कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पीएम की डिग्री मौजूद है, जाकर वहां से देख लो। अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने पुनर्याचिका डाली हुई है, पुनर्विचार याचिका। तो वो एक मामला हुआ। ये जो दूसरा मामला है जिसके लिए ये गुजरात हाई कोर्ट भागे हैं, इनको अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर प्रोसीडिंग पर स्टे नहीं लगा तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो इसलिए चूंकि कोर्ट ने इनको सम्मन भेजा, यानी 3 बार तो ये बताते रहे हम नहीं आ सकते, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी बाढ़ आ गया, चौथी बार मामला फंस गया, आना ही पड़ेगा। सम्मन को चुनौती दी गई, मामला नहीं बना, खारिज हो गया, यानी पेशी होगी, नहीं होगी तब गिरफ्तारी का संकट है। और इन्होंने प्रोसीडिंग पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका जो है निचली अदालत में भी डाली थी, वहां भी बात नहीं बनी। तो अब एक ही इनके पास विकल्प बचा कि गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा जाए और वहां प्रोसीडिंग पर जो चल रही है
अंतरिम रोक लगाई है। अब ये प्रोसीडिंग क्यों चल रही है? इन्होंने पीएम की डिग्री को लेकर टीका टिप्पणी की, और ये टीका टिप्पणी तब की जब इसी मामले से जुड़ा हुआ गुजरात हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है, और उस आदेश के बाद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ये लोग प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी कहने लगते हैं, फेक कहने लगते हैं। जब ये फेक कहने लगते हैं तो चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हैं, तो इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी को ऐतराज होता है और गुजरात यूनिवर्सिटी इनके ऊपर मानहानि का केस कर देती है। अब ये जो बड़बोलापन है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का, ये बड़ा भारी पड़ता हुआ अब दिख रहा है। और ये देखिए, ये इनकी आदत है, और ऐसा लगता है कि उसी आदत का शिकार जो है वो राघव चड्ढा भी है, या फिर आप ये कहिए कि जो चेला है वो गुरु से ही सीखता है। ये भी बात अब निकल कर सामने आ रही है। कम से कम जो प्रकरण है उससे तो यही संकेत निकल रहा है। अभी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है वो दागो और भागो वाली रही है कि साहब आरोप लगा दिया और भाग गए, केस हो गया तो माफी मांग लिए। क्योंकि ये पहला केस नहीं है ओमान्ना का जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया, इससे पहले लंबा इतिहास है। विक्रम मजीठिया के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया था, बाद में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। इन्होंने अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाया, बाद में माफी मांगी। नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगाया, बाद में माफी मांगी। सब तो सब, कपिल सिब्बल के ऊपर भी आरोप लगाया था और फिर माफी मांग ली। तो ये तो एक इनका आप ये कहें कि चिर परिचित इतिहास रहा है। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का हिस्सा रहा है। इन्हीं आरोपों के जरिए वो सुर्खियों में आए। आपको ध्यान होगा कि ये कहा करते थे कांग्रेस जो है वो अंबानी की, आप ये कहें कि अंबानी कांग्रेस की दुकान ये सब वो इस तरह का सिगुफा दिया करते थे अरविंद केजरीवाल। और आपको ये भी ध्यान होगा, नहीं होगा तो ध्यान दिलाता हूं कि जब इनकी पहली बार सरकार आई जिसमें इन्होंने कांग्रेस के गठजोड़ से कोई सरकार बनाई थी दिल्ली में, मुझे लग रहा है कि 45 दिन या 50 दिन चली थी, तो इन्होंने केस कर दिया था मुकेश अंबानी के ऊपर। अब उस केस का क्या हुआ मालूम नहीं, वापस ले लिया, या वो केस कहां गया पता ही नहीं। क्यों? दागो और भागो की पॉलिटिक्स है। इन्होंने सोचा होगा कि चलो वापस ले लें। अब उस समय तो शोर मचाया गया था कि ये कांग्रेस की दुकान है। अब उसी आप ये कहें कि ढर्रे पर चलते हुए प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठना शुरू हुआ, और ये सवाल उठना 15-16 से ही शुरू है। लेकिन अभी मामला बड़ा उल्टा पड़ गया। वो हुआ यूं कि ये बात जो है, ये बात 15-16 के दरमियान की है। उसी समय किसी ने पूछा होगा, सूचना आयोग आरटीआई के तहत बात केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचती है। उसी दरमियान जो है, हालांकि आरटीआई अरविंद केजरीवाल की नहीं रहती है, लेकिन कुछ केंद्रीय सूचना आयोग के जवाब में ये कुछ लिखकर भेजते हैं। अब उसके बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है कि नहीं आप पीएम की डिग्री दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली जाती है, और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ उस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरीके से फंस गए। चूंकि डिग्री के मामले पर जब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि डिग्री तो वेबसाइट पे मौजूद है, जाकर देखिए, लेकिन उसके बाद में भी जब इन लोगों ने मौन व्रत धारण नहीं किया और लगातार डिग्री पर सवाल उठाते रहे, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस कर दिया कि इससे हमारी जो हमारा विश्वविद्यालय है उसकी साख को धक्का पहुंच रहा है। अब आलम यह है कि सम्मन पे सम्मन आ रहा है, क्योंकि बताना है कि हमारी डिग्री फेक है, ये साबित करना है कि जो नरेंद्र मोदी की डिग्री है वो फेक। अब साबित कहां से करें? डिग्री देखे हो तब साबित करें। खुद ही कह रहे हैं कि वेबसाइट पे नहीं है। जब वेबसाइट पे नहीं है यानी आपने डिग्री देखी नहीं। जब आपने डिग्री देखी नहीं तो आप कैसे पीएम की डिग्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? और इस बात से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह वाकिफ हैं। इसलिए अब इनको डर सता रहा है कि कभी भी जो है वो बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है। इसलिए ये गुजरात हाई कोर्ट भागे हैं कि स्टे लग जाए
अंतरिम राहत मिल जाए, जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर फौरी तौर पर स्टे लगे, नहीं तो अगर पेश नहीं हुए तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और अब तो जो है ये लोकसभा से और राज्यसभा से निलंबित भी हैं, तो सदन का और सदन वाला कुछ मसला भी नहीं है, इसलिए और भी डर सता रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस पीएम की डिग्री वाले मसले में इन दोनों लोगों का आगे क्या होता है, और विशेषाधिकार समिति के सामने जो राघव चड्ढा का मसला है उसमें और क्या चीज़ें आगे होती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।